Today, I want to talk about parenting. Some days ago, there was this client of mine. She said that no, her parents are so good. They let her do whatever she wanted to. She had everything. I don't know what trauma she might have. Let me tell you, she was equally alone as the child which was with very strict parents which didn't allow her anything. Okay, hear me out. How it is. See, हमें लगता है कि ये बहुत ही सिंपल है. अच्छा पेरेंट बनने के लिए बच्चा जो बोले उसको ला के दे दो, राइट. वो जो भी टॉयज मांगे या जो भी वो कोर्स लेना चाहे या जो भी वो करना चाहे, राइट, बस पैसे दे दो उसके, राइट. अलाउ कर दो बच्चे को जो भी करने के लिए. फिर बच्चे बहुत ही स्पॉइल हो जाते हैं एंड देन दे क्वेश्चन कि हमने गलत किया. हमने तो पूरी उनकी जो है जितनी भी उनकी चाहते थी इच्छाएं थी मैंने तो सारी मानी. हमने एज अ पेरेंट गलत किया तो क्या किया, राइट. स्ट्रिक्ट वाले तो चलो तब भी वहाँ समझ आ जाता है कि ये तो आई थिंक आई वॉज टू रूड ऑन माई किड्स. आई वॉज लाइक लिटिल टू हार्श एंड दैट काइंड ऑफ अफेक्टेड देम. दे डोंट फील सेफ विद मी. दे डोंट वांट टू टॉक टू मी. When they get free, they don't feel like, okay, let me call mom or let me call dad, right? Or they will understand. If in a bad problem, my kid will never tell me because I am her biggest problem, right? अगर वो मुझे कुछ बताएगी तो मैं तो उसके ऊपर जैसा चढ़ूंगा ना एकदम, पूरा गुस्सा वुस्सा वो मैं करूंगा उतना तो दुनिया नहीं करेगी, राइट. तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स से क्यों बात करेगा, राइट. वो हर किसी के पास जाएगा पर पेरेंट के पास नहीं जाएगा, राइट. आई विल like see that a lot in my college. When kids used to fall in some issue, some problem, they'll ask help from teachers, students. They'll be like, नहीं नहीं मेरे parents को पता नहीं चलना चाहिए. That just lets you know how much of a great bond is going on there. It's not there, right. अब both cases में बहुत ही आई थिंक कोई बहुत ही लो लेवल इंटेलिजेंस का पर्सन ये सोच सकता है कि जस्ट बिकॉज उसका पेरेंट स्ट्रिक्ट नहीं है सो वो बहुत अच्छा पेरेंट है और अलाउ कर देता है और मज़े कर सकते हो आप तो दैट्स अ गुड पेरेंट. नो, it goes deeper than that. Parenting is much deeper than that. It's not just not allowing and allowing. इतनी सिंपल होती parenting तो इतनी parenting classes, parenting coaches और parenting में इतनी problems नहीं चल रही होती, right? Things are deeper than that. You need to sit down and understand. Okay, let's talk about it. So अब आप सिनारियो समझो, ठीक है. चलो ए सिनारियो पहले मान लेते हैं. स्ट्रिक्ट पेरेंट के घर में चीज़ें कैसे चलती हैं. स्ट्रिक्ट पेरेंट जब अगर कोई होता है तो वहाँ पे वो बच्चा कहता है मम्मी ये चाहिए, नहीं नहीं मिलेगा, ये करना पड़ेगा तब मिलेगा तुम्हें ये. ठीक है, होमवर्क खत्म करूँगा तब मिल जाएगा, अब ले लूँ अब ये कर लूँ. वो हर चीज़ के लिए पेरेंट्स की परमिशन मांगेगा, उनसे डरेगा, राइट. ऑन द लॉन्गर टर्म ये चीज़ें बहुत सॉलिडिफाई हो जाएंगी अंदर. वो अपनी कुछ भी लाइक शादी करने के लिए किसी पर्सन से भी उसका मन होगा तो बी लाइक मम्मी क्या मैं इससे शादी कर लूँ, नहीं नहीं कर सकते तुम इससे शादी, मैं इससे बोलूँगी इससे करोगे. सो बच्चा एकदम लाइक ओके अगेन रिग्रेसिंग बैक टू दैट ओल्ड सेल्फ व्हेन दे वर लिटिल. देर लाइक मम्मी के इजाज़त के बिना नहीं कर सकता या मम्मी की इजाज़त के बिना नहीं कर सकती मैं, राइट. इट विल बी लाइक दैट बिकॉज पेरेंट्स से बच्चा डरा हुआ है हमेशा से और वो उससे कभी बाहर नहीं आ पाया. कई लोगों ने उल्टा जब भी वो उस मोनोपोली से या उस अथॉरिटी से बाहर आने की उसने कोशिश करी तो लोगों ने बोला वो तेरा भला ही चाहते हैं, डांट के बोलती है तो क्या हुआ, तेरे भले के लिए ही बोलती है, राइट. किसी को भी अपने से ज़्यादा किसी का भला नहीं पता. मतलब आपको अपना भला जो है ना बेस्ट पता है, किसी बाहर वाले को आपका भला नहीं पता है. आप सोचते होंगे ये तो कितनी कॉन्ट्रडिक्टिंग बात है कहने के लिए. एज अ साइकोलॉजिस्ट आई एम सेइंग दैट कि आपका भला तो आप ही को पता है तो तुम क्या करती हो फिर. अगर सबका भला था तुम्हारे क्लाइंट्स को अपना अपना भला पता है तो तुम करती क्या हो फिर, राइट. सो this is how I know you don't get counseling, because counseling is not about me ordering people around because I know I'm such a queen, I know how to lead everybody's life, right. I'm not God, right. So what I do is I take inputs from my clients itself कि भाई okay कहाँ तुम सफ़र कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, तुम्हारी क्या हिस्ट्री रही है, कहाँ तुम्हें पहुँचना है, तुम मुझे बताओ, राइट. आई नो हाउ ब्रेन वर्क्स, आई नो हाउ सबकॉन्शियस वर्क्स, बिकॉज इसमें ही मेरी एक्सपर्टीज और मास्टरी है. मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी वहाँ पे, राइट. तुम जो चाहते हो वहाँ पहुंचाऊंगी, ना कि ये जो मैं तुम्हारे लिए सोच रही हूँ कि तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा रहेगा. वो द फक आई एम टू से कि तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा. तुम वो चाहते हो, नहीं चाहते हो, देन आई शुड रियली कीप माई नोज अवे फ्रॉम योर बिजनेस, राइट. सो यू टेल मी वॉट इज दैट यू वॉन्ट फॉर योर सेल्फ एंड आई हेल्प यू गेट दैट. सो वी वर्क एज अ टीम, आई एम ऑन योर टीम, राइट. तो तुम अपनी कोशिश कर ही रहे हो वहाँ तक पहुँचने के लिए, बट नाउ आई विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी. ओके,
सो नाउ एज तो अब यहाँ पे इन पेरेंट्स के केस में जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चा जो है डिस्टेंट हो जाएगा, हमेशा फियरफुल रहेगा, और वो अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर में कभी नहीं जा पाएगा, और जब भी उसने जाने की कोशिश करी है उसको इसी तरीके का बैकलैश मिला है। जब भी इस बच्चे को सपोर्ट मिलेगा ना, इसको किसकी कोई दूर की चाची, बुआ, कोई कजन, या फिर कोई बाहर का पर्सन, जैसे लाइक मी, अ थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सम टीचर, इस अथॉरिटी से निकल के इसको खुद की अथॉरिटी में आने में हेल्प करेंगे, ये बच्चा ना दौड़ के उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ेगा, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी डिसएम्पावर्ड रहा है। एंड वी ऑल आर सपोज टू फाइंड आवर पावर इन दिस लाइफ। और देखना, यूनिवर्स ज़रूर ऐसे मौके बनाएगा इन बच्चों के लाइफ में कि ये अपनी पावर, अपनी शक्ति ढूंढ पाए। इट्स नॉट अबाउट कैंसलिंग देयर पेरेंट्स और समथिंग लाइक दैट। इट्स अबाउट letting the parents remind they are not the owners of kids, they are just the parent. आपको ऐसा लगता है जस्ट बिकॉज यू बर्थ दैट किड, सो अब आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, इसकी ज़िंदगी के साथ कुछ भी कर सकते हो, इसके करियर के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, इसकी लव लाइफ के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, इसके कपड़ों के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, इसकी बॉडी के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। यू आर नॉट अ ओनर। ओनर तो सिर्फ एक ही है, राइट? आप ओनर नहीं हो। आपको थोड़ा सा टाइम मिला है इस पर्सन को, बिकॉज यू डिसाइडेड, तो इस पर्सन को अर्थ पे लाने के लिए तो आपको टाइम मिला है इस पर्सन के साथ, वही शुरुआत के 18 साल, टू सी दैट कि अगर आपने डिसाइड किया था इस पर्सन को यहाँ पे लाने के लिए, तो ये दुनिया आपने इतनी देखी है आज तक, क्या विजडम आप इसे दे पाएंगे कि ये अच्छे से दुनिया में फंक्शन कर पाए। और बहुत सारे पेरेंट्स व्हाट डू, दे जस्ट मेक द रूल्स एंड दे जस्ट बी लाइक, नहीं ये रूल है तुम्हारे लिए, ये रूल है, बस पूरा टाइम रूल बताते रहेंगे, और बच्चा बहुत ही सफोकेटेड महसूस करेगा उनके साथ, राइट? क्योंकि बच्चा विल बी लाइक, यार मुझे तो कुछ अलाउड ही नहीं है, साला मेरे सारे दोस्त लोग सब कुछ करते हैं, ये भी सब कुछ करते हैं, मुझे ना कोई कुछ बताता है, ना कुछ मेरे को कुछ करने दिया जाता है, मैं तो तंग आ गया हूँ अपनी ज़िंदगी से, दिस इज़ माई लाइफ हियर, राइट? तो ये पेरेंट्स जो हैं, समझाने के बदले दे आर थिंकिंग कि कौन समझाने में टाइम वेस्ट करेगा, कैसे ये सब चीज़ें काम करती हैं, जस्ट अभी के लिए रूल बना दो, जब तक मैं हूँ तो बच्चा यही करेगा, इसको डरा के धमका के मैं इसको ऐसे तरीके से रखूँगा। कितने सेल्फिश हो सकते हैं आप एज अ पेरेंट इफ़ यू डू समथिंग लाइक दिस, बिकॉज कल को आप मर जाएंगे। ऑफ कोर्स इसमें तो मैंने कुछ कोई ऐसी कोई घोर बात नहीं कर दी, राइट? तो ऑफ कोर्स हम सभी मरने वाले हैं एक दिन। सो उसके बाद क्या होगा उसको, बिकॉज आपने तो खाली उसको रिस्ट्रिक्शन ही सिखाई। अगर आप उसको लॉजिक समझा देते, हर चीज़ कैसे काम करती है, उस बच्चे को वो इंडिपेंडेंट हो पाता, वो भी खुद के कुछ सपने देख पाता, पूरे कर पाता, कहीं रह पाता, अपनी लाइफ बना पाता, अपनी फैमिली बना पाता। बट आपको इतनी ज़्यादा प्यारी थी अपनी ईगो कि मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा तो मैं हमेशा पूछा जाऊँगा, राइट? बुढ़ापे तक मैं इंपॉर्टेंट रहूँगा, मेरे बच्चे को पैसे की ज़रूरत होगी तो वो मुझे पूछेगा, उसकी परमिशन की ज़रूरत होगी तो वो मुझे पूछेगा। आपका ईगो इतना ज़्यादा हाई था कि उसके चक्कर में आप निकल गए अपना बच्चा ही, राइट? सो दिस आर द स्ट्रिक्ट पेरेंट्स. Now talking about the other side of the spectrum, the permissive parents, the careless parents, which are like, बच्चा जो बोल रहा है दिला दो, बच्चा जो बोल रहा है कर दो, they think this is good parenting. No, it's not. It's just the exact opposite and equally destructive on the other side. Yes, it will not feel as harsh on the body or mind and all, but it will feel the harshest on your heart. Okay, let me tell you how. So permissive parent, जैसे जो बच्चा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के बीच में अकेला होता है, राइट? क्योंकि उसको कोई सुनने वाला नहीं है, उसको कोई समझने वाला नहीं है, उस पर रूल्स 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 इतने सारे रूल्स बस लगे हुए हैं, एंड दैट्स ऑल इट नोज, राइट? वो पूरा दिन जाता है दोस्तों के साथ, कहने को तो वो बैठा होता है पर वो अकेला ही होता है, क्योंकि उसको पता है इतने बजे मुझे घर पहुंच जाना है, इतने बजे मुझे कॉल करना है, इतने बजे मुझे खा लेना है, इतने बजे ये हो जाना है, और मुझे इतनी साल तक शादी भी कर लेनी है, मुझे इस कास्ट में शादी कर लेनी है, मुझे ये, उसके लिए सब सेट है ऑलरेडी। उसके पेरेंट ने अपनी मस्त विश लिस्ट बना के छाप दी है कि हाँ भाई यही तेरे को करना है, दिस इज द बॉक्स आई एम गिविंग यू, यू हैव टू लिव इन दिस बॉक्स, ओके? डोंट यू डेयर गो आउट, आई विल किल यू और आई विल डू व्हाटएवर। And many have literally also killed their kids, right? So now coming to the other side, the permissive parents. Permissive parents are the exact opposite. What would they do? They'll be like, बेटा तेरा जो मर्जी है वो कर, बेटा तेरा जो मर्जी। थिंग इज, द पेरेंटिंग वॉज नेवर सपोज टू बी अबाउट कि बच्चे को उसकी मर्जी का करने देना। बच्चा स्पिरिचुअली बहुत कुछ जानता है जब वो शुरुआत में आता है, वो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, द काइंड ऑफ लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी दैट यू हैव लॉस्ट, और आप उसे ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हो कि अर्थ पे चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये अभी नया नया अर्थ पे आया है, राइट? इट नीड्स दैट डाउनलोड फ्रॉम यू। सो
हमें बच्चों से सीखना और उनको सिखाना भी चाहिए। परमिसिव पेरेंट का बच्चा भी उतना ही अकेला ऐसे हो जाता है, जैसे अभी रिसेंटली आई वाज स्पीकिंग टू दिस क्लाइंट ऑफ माइन एंड आई टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ माय फ्रेंड हु सेड कि यार उसके तो पेरेंट्स ने क्या ट्रॉमा दिया, सब वो घर में उसकी चलती थी, वो जो बोलती थी वही होता था, इसमें क्या ट्रॉमा होगा बताना जरा मुझे। आई सेड इसमें ट्रॉमा ये है कि उसके पेरेंट्स के होते हुए भी उसके कोई पेरेंट थे नहीं। समझो एक बार आप जो बच्चा छोटे समय से ही, छोटे एज से ये पता लगा ले कि मैं अपने पेरेंट्स को ऐसे लट्टू पे नचा सकता हूँ, वो बच्चा कितना अकेला होगा। हाँ, कहने को वो बच्चा बहुत मैनिपुलेटिव हो गया, चालबाज हो गया, उसको बहुत ही चालाकियां आ गई, राइट, वो किसी को भी नचा ले रहा है अपने इशारों पे, बहुत मैनिपुलेटिव बच्चा बन गया है वो, बहुत बढ़िया, टेम्पर टैंट्रम सब कुछ है उसके पास, सारे पूरे उसके औजार हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स इतने बेवकूफ़ हैं, राइट, कि एक बच्चा उन पे आराम से हक जमा रहा है और वो इतने दब्बू हैं, इतने कावर्ड हैं कि एक बच्चा उनके ऊपर उनको ऐसे नचा रहा है, ठीक है। लेकिन और ये लोग पेरेंट बन जाते हैं, कुछ है नहीं इनके अंदर, पर दे बिकम पेरेंट, ओके। देन बच्चा नचाएगा ऐसे, और नचा तो रहा है बच्चा अपनी, उसको टेम्पररी हैप्पीनेस तो मिल जा रही है बच्चे को, ठीक है, कि उसको वो चॉकलेट चाहिए थी जो मिल गई, उसको आई डोंट नो वो दोस्त में जो चाहिए थी वो मिल गई क्योंकि पेरेंट्स लोगों ने कुछ कर दिया करके, राइट, उसको जो भी चाहिए, उसको जो ड्रेस चाहिए थी वो मिल गई। बट अंदर क्या हो रहा है बच्चे के? इट्स गेटिंग टू नो आई एम सराउंडेड विद लूजर्स who cannot even outsmart me. The fuck? Then ये मेरा फ्यूचर है, यहाँ मैं किसी को भी ऐसे नचा सकता हूँ, और ये बच्चा बाहर जाके यही सेम कोशिशें करेगा सब लोग को नचाने की, और फिर मुंह की खाएगा। राइट, क्योंकि आप लोग तो अपनी इमेज के चक्कर में बच्चे से कुछ ना बोलो, बच्चे से डर के रह रहे हो, राइट, कि हाँ बच्चे को ये ना हो जाए, बच्चे को वो ना हो जाए, अरे इतने डरपोक हो तो फिर आप क्या कर रहे हो यार। तो ये बच्चा आपको ऐसे नचा पाएगा, नचाने की उसको लगेगा बाहर भी दुनिया में इतने आसानी से काम हो जाएगा, वहां से तो वो ऐसे ही खा के आएगा ना, आपको गाली देगा जरूर आके, राइट, कि यार क्या तुम लोग, यार तुम थोड़ा भी दिमाग नहीं था, कभी तो यार तुम लोग मुझे रीजन कर पाते, कभी तो यार तुम लोग मुझे कंटेन कर पाते, कभी तो तुम मुझे कंट्रोल कर पाते, थोड़ा तो मुझे कुछ सिखाते कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। तुम बस पूरा टाइम मुझसे डरते ही रहे, तुम इतना डरते रहे मुझसे, मुझे कुछ नहीं सिखा पाए, मुझे कुछ गाइड नहीं कर पाए सही गलत की तरफ। तुम बस मुझसे इतना डरते थे कि बस यू जस्ट डू व्हाटएवर, यू जस्ट गिव व्हाटएवर, राइट। ये बच्चा भी उतना ही अकेला है। सो नाउ यू विल बी आस्किंग मी कि भाई अंकिता ऐसा लग रहा है कि कोई सही रास्ता ही नहीं है, स्ट्रिक्ट होना भी अच्छा नहीं है, बच्चा दब जाता है, फियरफुल हो जाता है, और परमिसिव होना भी अच्छा नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स बैलेंस का रास्ता एकदम ठीक है जो बीच में आता है। अब वो कैसा दिखता है? देखो, जब आपका बच्चा जहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात हो वो अपनी लगा पा रहा है विट को, और चीज़ें आसान कर पा रहा है अपनी, वेरी गुड, क्लैप फॉर इट, लेट इट हैपन, कर पा रहा है। पर अपने बच्चे को अगर आप खुद को बेवकूफ़ बनाने दोगे ना, तो बच्चा आपको बेवकूफ़ ही समझ लेगा, राइट। ये आपको मेक श्योर करना है कि योर किड डजंट टेक यू फॉर एन इडियट, एंड यू शुड नॉट बी एन इडियट, राइट, राइट। सो ये सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि आपका बच्चा आपको ऐसे नचा नहीं पा रहा है, राइट। देयर आर सम रूल्स, दे आर सेम फॉर एवरीवन, दैट किड इज नॉट स्पेशल, इट नीड्स टू लर्न दैट कि सभी के लिए यहाँ पे एक ही रूल लगता है, राइट। तो क्योंकि ये आपको वही जो है माहौल बनाना है जो बाहर दुनिया में भी है, राइट। यस, यू वर्क हार्ड, यू गेट स्टफ, एंड लाइक यू अफोर्ड थिंग्स, यू गेट इट, बिकॉज आप अनरियलिस्टिक चीज़ें उसको घर के अंदर सिखा दोगे, बाहर जब वो चलेगी नहीं, आपके मरने के बाद वो चलेगी नहीं, तो वो अपना सर फोड़ेगा और क्या करेगा, राइट। सो ऑफ कोर्स लव देम एंड ऑल दैट, बिकॉज ही विल फाइंड पीपल विच विल लव हिम फॉर हु ही इज, लव हर फॉर हु शी इज, राइट। ये होगा आगे जाके, तो वो आप करें बिल्कुल, बट उसके एक्शंस का उसको कॉन्सिक्वेंस बताएं, कि ये नहीं कि जैसे कई सारे पेरेंट्स से दैट ये तेरी ट्रिक मुझ पे तो चल जाएगी पर बाहर नहीं चलेगी। फक, तुम पे कैसे चल रही है? तुम पे क्यों चल रही है? ये तुम पे भी नहीं चलनी चाहिए ना ये, राइट। उनको वही दिखाओ जो बाहर वाला पर्सन करेगा, कि नहीं, आई कैन आउटस्मार्ट यू लाइक दिस, नाउ outsmart this also, now outsmart this also. You have to be that level of smart that you can outsmart your kids. The fuck, you cannot even do that, then I really would not approve you being having a kid, right? Like, yeah, what were you thinking, right? So you should be able to outsmart your child, okay? And then on the other hand, now strictness की बात करें, right? strictness की बात करें तो यहाँ पे strict जो अगर बच्चा गलत की तरफ कदम बढ़ाता है, जैसे हम बोलते हैं ना गुड इविल, जो अगर है तो इविल चीजें करनी शुरू करता है,
वहीं पे आपको रोकना है, वो वहां पे आपकी अपॉर्चुनिटी है। आप एक दो बार अलाउ कर दोगे, तीसरे बार तक उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, उसको लगेगा हाँ ये हो सकता है। नहीं, लाइक देयर इज दिस बुक दैट आई लव, इट्स कॉल्ड द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। उसमें बोला जाता है कि ये लेसन बहुत गलत है कि सबके साथ काइंड हो जाओ। नहीं, आपको काइंड के साथ काइंड रहना है, बाकी जो है उसके साथ वैसा रहना है। और ईवल के साथ आपको एकदम झटक के, मतलब ईवल जो है उसको उसी तरीके से आपको हटाना भी है। तो अगर आपके बच्चे ने ईवल चीज करी तो उसका पनिशमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, वो वार्निंग जो उसको पकड़ के आपको समझाना है कि बेटा ये आपने कैसे सोचा, ये तो कभी मत करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप उसको हार्म करने के लिए रेडी थे अपनी चीज के लिए। हु इज टीचिंग यू स्टफ लाइक दैट, फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न, गेट टू नो, राइट, एंड करेक्ट दैट कि देखो डियर ये यहाँ पे शॉर्ट टर्म में लग रहा होगा एकदम हार्मलेस थिंग है, बट दिस इज एक्चुअली डेंजरस, ये आगे जाके बहुत प्रॉब्लम कर सकता है बच्चे, ये नहीं करना है। और ये जब तक आपके बच्चे के अंदर दिमाग में ना पूरी बात घुस ना जाए, आपको छोड़ना नहीं है, आपको बात करनी है, डिस्कस करना है। मैं थप्पड़ मारने की, पनिश करने की बात नहीं कर रही हूँ। इट्स कॉल्ड कीपिंग अ प्रॉपर चेक, क्या हो रहा है, राइट। आपको डराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अपने बच्चे को। अगर आपका एक अंडरस्टैंडिंग लविंग बॉन्ड है अपने बच्चे के साथ, वो आपसे सब शेयर करेगा, अच्छा बुरा सब कुछ। देयर इज अ सेइंग, आई वुड लाइक टू एंड विद दिस, कि whenever a kid start hating a parent, it's never the kid which started with that feeling. It's always a parent who hated the kid first for kid to result in this. इसका मतलब हिंदी में क्या है कि बच्चा कभी भी ना, जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है, वो कभी भी ये सोच के नहीं आता है कि पेरेंट्स की तो ऐसी की तैसी नहीं, वो हमेशा अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए अपने माँ बाप से आता है। मदर से तो उसका काफी लेवल पे ऑलरेडी बन गया होता है, इसलिए फादर को थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है बच्चे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, जो कि हमारे इंडियन फादर्स घटा करते नहीं है, राइट। सो तो वो करनी होती है, राइट। और आप अगर अच्छा सा बच्चे से बॉन्ड बना के रखेंगे, वो वही रखना चाहेगा हमेशा, ऑलवेज। आप पहले फकअप करते हैं जब, तब ही बच्चा कैन ग्रो इनटू हेटिंग यू, ईदर फॉर योर स्ट्रिक्टनेस और फॉर योर कावर्डनेस, किड कैन स्टार्ट हेटिंग you. This is what happens, I think, with, especially this is happening with the parents which don't grow further in life. आपको लग रहा है बच्चा जस्ट निकालना एक बायोलॉजी वाली थिंग है, लोग यहाँ पे अपने कैलेंडर चेक कर रहे हैं, मैं कितने साल की हो गई हूँ, हाँ बच्चा निकल तो जाएगा ना, ओके आई कैन पुश आउट अ किड, ओके चलो लेट्स जस्ट पुश आउट अ किड। आप घर पे बैठ गए, फिर हाँ ओके रिलैक्स, आई पुश आउट अ किड, ग्रेट जर्नी हो गई हमारी। नहीं, these things were supposed to be done organically. What do I mean by that? Right, it means when you really fall in love with a person and you're able to stay with them, that's when only you're supposed to marry. And then we have to check, तुम अपनी मैरिज ढंग से, मैरिज होने के बाद, क्योंकि आप देखेंगे कई सारे रिलेशनशिप्स चलते बहुत लंबे रहते हैं, मैरिज होने के बाद ही तुरंत डाइवोर्स राइट, क्यों? और उस टाइम तक उनके पास बच्चा भी हो जाए। अरे भाई, पहले आप ये तो चेक कर लो कि तुम्हारी शादी चल पाएगी, राइट, क्योंकि शादी नहीं चल पाएगी तो उस शादी पे बच्चा तुम रख लोगे तो वो बच्चा तुम्हें कोसेगा जिंदगी भर। क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? पहले अपना यही कंफर्म कर लो कि तुम्हारी शादी में तुम ठीक महसूस कर रहे हो, राइट। हाँ ठीक है, डेटिंग वाज फाइन, डेटिंग के टाइम से बहुत अच्छा लग रहा था, शादी के बाद हाउ आर थिंग्स, आर दे गुड, आर दे गेटिंग बेटर, और आर दे गेटिंग फ्रॉम गुड टू वर्स, राइट, धीरे धीरे बैड होती जा रही है वो, राइट। तो वो भी चेक करना है। ओनली व्हेन यू फील लाइक कि हाँ अब हम ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं कि वी आर एट एन इक्विलिब्रियम, ऐसा चलता रहेगा काफी टाइम तक, यू श्योर अबाउट दैट, यू गॉट the physical proof, by that I mean the real estate, the money and all that, you've maintained इतना level पे आपका economically, like you are there, then you're like okay now I can afford a kid, even if things go south, even if they do, we will still be safe, right. A lot of people in India nowadays are not able to, अगर divorce हो भी रहा है तो as a co-parent ढंग से raise नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतनी भी maturity नहीं है। These are the people which are lacking massive inner work. लव के लिए भी बहुत इनर वर्क चाहिए रहता है। यहाँ पे हर हंकी डोरी इज जस्ट थिंकिंग दे कैन जस्ट फॉल इन लव लाइक दैट। लव है, गटर नहीं है, एनीबडी कैन जस्ट फॉल इन लाइक दैट। लव की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के लिए ही काफी इनर वर्क चाहिए रहता है। आप टीवी पे कोई एक्टर एक्ट्रेसेस को देख के यू आर जस्ट थिंकिंग कि यू कैन ऑल्सो फॉल इन लव। लेट मी टेल यू, इन्फैचुएशन और अट्रैक्शन और अटैचमेंट से ऊपर आपकी नाव बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि आप खुद पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं। सो ये काम करने के बाद ओनली यू आर सपोज टू, देन ओनली एक्चुअली यू विल बी एबल टू इवन फॉल इन लव एंड कीप अ रिलेशनशिप। ओके, उससे पहले तो आप कर भी नहीं पाएंगे ये, राइट। एंड देन जैसे आजकल मैरिज नहीं चल रही, मैरिज नहीं चल रही, तुम कब शादी कर रहे हो? तुम सब कुछ होने से पहले ही शादी कर ले रहे हो, तुम्हें जल्दी इतनी है, तुम डेस्परेट इतने हो, तुम इतने फियरफुल हो, ऑफकोर्स तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा,
आई कैन गिव दैट, राइट? सो दैट इज देयर। नाउ उसके बाद अब आपकी शादी पता चल गया, आप रिसोर्सफुल इज फाइन, देन यू हैव अ किड. Having a kid is not just a biological thing to push this thing out of your body. It's another stage of evolution. Are you ready for further work? Because many people are not ready for that further work. They're not ready. क्योंकि बच्चा आएगा, then this is gonna be more spiritual work. It's gonna be more of every kind of work, the spiritual, emotional, physical, right? वो work आपको करना पड़ेगा आपके बच्चे के साथ. तभी आपका बच्चा एक हैप्पी तरीके से वहाँ पे रह पाएगा और आप उसको ग्रो अप कर पाएंगे. इसी सब की कमी की वजह से ये सब पेरेंटिंग प्रॉब्लम्स हैं. हमारे पेरेंट जो अपने चाइल्डहुड इशू से आज तक ओवर नहीं हुए हैं, आपने देखे हैं वो सारे फादर्स जो अपने घर पे अभी भी पैसे देते रहते हैं, बिकॉज वो अपने अभी भी अपने चाइल्डहुड होम पे जगह नहीं बना पाए हैं, खुद की फैमिली का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये सब करके, राइट? जो मम्मी अपनी एक एक चीज़ अपनी मम्मी से बताती रहती है, नानी जी से पूरा टाइम बातें करती रहती है, वो अभी भी उसी घर में उसका माइंडसेट चल रहा है. दिस इज व्हाट sheer lack of therapy that's causing all these parenting problems. If parents start going to therapy, this will all be taken care of. Whenever any parent comes to me saying that मेरे बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है और ये है वो, I'm like, have you taken therapy first? पहले अपनी थेरेपी खत्म कर लो, उसके बाद लेट्स सी बच्चे में प्रॉब्लम बचती भी है कि नहीं, बिकॉज मोस्ट केसेस नहीं बचती है.